अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी मैंने बनाई है। आपने एंड तक वीडियो को देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं डिनर और ब्रेकफास्ट की रेसिपी डाल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी मज़े की रेसिपी लाई जाए जो कि डेली रूटीन पे यूज़ होती है। तो जिसमें मैंने दो तरह के जैम बनाए हैं, तो आपने एंड तक देखना है, बहुत मज़े की है। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 4 से 5 मैंने फ़्रेश किन्नू ले लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऑरेंज का मौसम है और हर तरफ ऑरेंज ही ऑरेंज है। तो मैंने कहा क्यों ना जैम बनाया जाए ऑरेंज का। तो 3 मैंने बड़े बड़े किन्नू ले लिए थे, फ्लूटर नहीं थे मेरे पास। किन्नू का जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन्नू का जैम बहुत मज़े का बनता है। उनकी बिल्कुल मैंने बीज रिमूव कर ली हैं, जो छिलका था वो भी रिमूव कर लिया और एक ब्लेंडर के अंदर ऐड करके उसको ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने इसको एक बाउल में ऐड कर लिया है। उसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि जो उसके छिलके थे उसका ऊपर से अच्छे से मैंने सारा जो है छिलका रिमूव करके, जितने भी उसके ऊपर ऐसे धागे से बने होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए थे और उसकी भी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसको ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने उसको गर्म किया है और उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड कर ली है। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया नहीं है कि शुगर कितनी मैंने ऐड की है। बाउल में ऐड करने का मकसद यही था कि आप जितना जितना आपके पास मिक्सचर है उतना ही आपने शुगर लेनी है। शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है और इसमें मैंने एक जो है अच्छा जी, थोड़ी सी चीज़ें इसमें स्किप हो गई हैं मेरे से, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। इसमें सोडियम बेंजोएट जाता है, वो आपने ज़रूर ऐड करना है। थोड़ी सी मैंने चुटकी भर इसमें टाटरी भी ऐड की थी और उसके साथ ही मैंने इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर लिया था। अब मैंने इसकी जस्ट अच्छे से पकाई की है, तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से आपने पकाई करनी है। जैसे ही आप इसमें थोड़ी सी टाटरी ऐड करेंगे तो ये सारा ऊपर से जो ऐसे छिलका सा बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं झाग सी बनी हुई है, वो रिमूव हो जाएगी और हमारा इतना मज़े का जैम बन जाएगा। ये जैम की रेसिपी आपको पता है कि काफ़ी टाइम हमें इसको ब्रेड में भी यूज़ करते हैं, बच्चों के लंच में भी यूज़ होती है। तो आप ज़रूर इसको बना के रखें। ये लॉन्ग लास्टिंग जो है मैंने जैम बनाया है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। इस तरीके से थोड़ी सी झाग मैंने रिमूव कर ली थी, क्योंकि जैसे ही मुझे लगा कि ये पकने के बराबर हो गया, जब आपको लगे कि ये आप प्लेट के ऊपर इसको थोड़ा सा ऐड करें और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल हिल नहीं रहा और एक जगह पे जम सा गया है, तो ये आपका रेडी हो जाएगा। एक प्यारा सा मैंने जार लिया है और उसके अंदर इसको ऐड कर लिया है। आपने कहीं नहीं जाना, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक न्यू तरीके से मैं एक और जैम लेके आ रही हूँ, तो आपने उसको भी 1 बाय 1 सारा देखना है। अब बारी आ गई थी एप्पल जैम की। एप्पल जैम बहुत ही मज़े का मैंने बनाया था। इस पे इसकी बारीक बारीक मैंने सबसे पहले कटिंग कर ली थी। तकरीबन 2 मेरे पास बड़े बिग साइज़ के एप्पल थे, मैंने उनकी बारीक कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैंने उनको वॉश किया है। वॉश करते साथ ही मैंने एक पैन के अंदर ऐड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसको बॉईल किया है। जैसे ही इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने इसको एक ब्लेंडर के अंदर ऐड करना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करते साथ ही मैंने जो है एक पैन, जैसे ये ब्लेंड हो गया है तो मैंने इसको पैन में ऐड किया है और मुझे लग रहा था कि इसकी मेजरमेंट मैंने की थी। जैसे मुझे लग रहा था कि इसका जो है इतनी शुगर ऐड करनी है, तो वो मैंने शुगर भी उसी बराबर, मैंने जितना मेरा मिक्सचर था उसी बराबर मैंने शुगर में इसमें ऐड कर ली। अब इस पॉइंट पे मैंने इसे दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें ऐड किया है। उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें ऐड करूँगी, थोड़ी सी इसमें टाटरी भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें सोडियम बेंजोएट भी ऐड कर लूँगी।
आपने चुटकी बराबर इसमें टाटरी ऐड करनी है। चुटकी बराबर ही आपने इसमें बेंजोएट ऐड करना है। लेमन का जूस ऐड करने से इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और ये काफ़ी टाइम इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर में भी कोई फ़र्क नहीं आता। अब जैसे ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर लूँगी तो लास्ट में जो है इसमें मैं थोड़ा सा रेड कलर, फूड कलर जो होता है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, ताकि इसका कलर बहुत ही मज़े का हो जाए और ये दिखने में भी अच्छा लगे और जब हम इसको खाएं तो वो भी बहुत ही मज़े का। ये वाली रेसिपी वैसे ही बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन इसका कलर ऐड करने से ये और मज़े की लगती है। तो इस तरीके से आप बना के इसको रख लिया करें। आप इसका कारोबार भी बन कर जमा सकती हैं। तकरीबन मेरे 5 से 10 मिनट लगे थे, लेकिन ये 2 तरह के जैम मैंने रेडी कर लिए थे। ऑरेंज जैम और एप्पल जैम एक ही वक्त में मेरे रेडी हो गए थे और इनका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का था। इस तरीके से मैंने सारा इसमें जार में ऐड कर लिया और अब जो है इसको इंजॉय करने का टाइम है। आप इस तरह बनाएं और ख़ूब इंजॉय करें। किसी भी पॉइंट पे आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वाह, बहुत ही यमी और डिलीशियस और मज़े का ये रेडी हो चुका था। अच्छा, तो मैं आपको लास्ट में भी एक क्लिप दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको ब्रेड के ऊपर सारा स्प्रेड किया है। बहुत ही फ्लफ़ी और यमी और डिलीशियस था, बिल्कुल थिक सा था। इसको आपने ज़्यादा जो है गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं तो ये उस वक्त भी काफ़ी, यकीन जाने बहुत ही मज़े का बना था। इसको आप ट्राई करेंगी तो आपको पता चलेगा। इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।